एक बार फिर से आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एवरेज की इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको उन दोनों क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो आज एवरेज में हम करेंगे एज पर बेस्ड प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्टेज के फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रखा है। 10 सदस्यों वाले एक परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 साल है। अगर इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की जो उम्र है वो कितनी है, 10 साल। तो आपको बताना है इस परिवार के जो सबसे छोटा सदस्य है इसके जन्म से पहले इस परिवार की जो औसत आयु थी वो क्या थी। मतलब हमसे इस परिवार की औसत उम्र पूछी है उस समय जब इस छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, इसके जन्म से जस्ट पहले, यानी इसके जन्म के समय या जन्म से एक दिन पहले, हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए अभी की एवरेज कितनी है, 20 साल। तो 10 साल पहले एवरेज क्या रही होगी। देखिए 10 साल पहले जाएंगे हम, 10 साल पीछे जाएंगे तो इस परिवार के 10 के 10 सदस्य की उम्र क्या है, 10 साल कम हो जाएगी। तो एवरेज भी क्या हो जाएगी, 10 साल कम। तो 10 साल पहले एवरेज क्या रही होगी, 20 माइनस 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 साल। अब देखिए उम्र कितनी हो गई, एवरेज उम्र हो गई 10 साल, तो टोटल कितनी हो जाएगी। इस परिवार के टोटल 10 सदस्य हैं और हर सदस्य की जो औसत आयु वो 10 साल है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 10, ये कितनी हो गई, 100 साल। अब देखिए ये उस समय की बात आ गई जब इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य का जन्म नहीं हुआ था। इसका मतलब उस समय परिवार में टोटल मेंबर कितने थे, 9 मेंबर रहे होंगे इस परिवार में। तो एवरेज एज क्या हो जाएगी, एवरेज एज क्या होती है, टोटल एज, टोटल कितनी है, 100 साल। और उस फैमिली में सदस्य कितने थे उस समय, 9। तो ये कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9 साल। यानी इस छोटे बच्चे के जन्म से पहले इस परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 11 सही 1/9 साल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों ये था इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका। मैं ये सोच के चलता हूँ कि ये तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। जब बी का जन्म हुआ था उस समय ए 4 साल 7 महीने का था, यानी ए बी से 4 साल 7 महीने बड़ा है। और जब सी का जन्म हुआ उस समय बी 3 साल 4 महीने का था, यानी बी सी से 3 साल 4 महीने बड़ा है। अभी अगर सी 5 साल 2 महीने का है तो आपको बताना है इस समय तीनों की औसत आयु क्या होगी, एवरेज एज बतानी है। देखिए सी की उम्र अभी कितनी है, 5 साल 2 महीने। अब देखिए सी की उम्र है 5 साल 2 महीने और बी इससे कितना बड़ा है, 3 साल 4 महीने। तो बी की अभी उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 3 साल 4 महीने और, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 साल 6 महीने। अब देखिए बी से ए कितना बड़ा है, 4 साल 7 महीने। तो ए की उम्र अभी कितनी हो जाएगी, 4 साल 7 महीने और इसमें हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 साल 13 महीने, यानी 13 साल 1 महीने। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, इन तीनों की एवरेज उम्र औसत आयु। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इनकी टोटल एज निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 26 साल। और ये कितने आएंगे, 2 और 6 8 और 1 9 महीने। यानी इनकी जो टोटल उम्र है इस समय वो कितनी है, 26 साल 9 महीने। हमसे क्या पूछा है, एवरेज एज। तो एवरेज एज क्या हो जाएगी, टोटल एज। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ये कितने लोग हैं, 3। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 साल 11 महीने। यानी अभी जो इनकी औसत आयु है वो कितनी है, 8 साल 11 महीने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। तो बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 5 सदस्यों वाले एक क्लब में जब एक पुराना सदस्य छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह एक नया सदस्य आ जाता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो इन 5 सदस्यों की औसत आयु है
वो 3 साल कम हो जाती है। यहाँ कह रखा है जो इनकी अभी की औसत आयु है वो पहली वाली औसत 3 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इनकी औसत आयु पुराने मेंबर के चले जाने से और नए मेंबर के आ जाने से 3 साल कम हो जाती है। तो आपको बताना है ये जो पुराना मेंबर छोड़ के गया है और नया मेंबर जो आया है इन दोनों की उम्र में कितना अंतर है। तो देखिए अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन और पेपर तक की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 5 सदस्य थे और एवरेज 3 से कम हो गई तो टोटल एज कितने से कम हो गई। अगर एवरेज 3 से कम हुई है तो टोटल एज 5 सदस्यों पर कितने से कम हो गई, 15 साल कम हो गई। और देखिए 4 सदस्य जो पहले थे वो अभी भी हैं। फर्क किसमें आया है, केवल एक सदस्य छोड़कर गया है उसकी जगह नया सदस्य आया है। इसका मतलब ये जो 15 साल का फर्क आया है वो किसकी वजह से आया है, पुराने सदस्य के चले जाने से और नए सदस्य के आ जाने से। यानी उन दोनों की उम्र का ही अंतर कितना है, 15 साल। इसलिए ये एवरेज क्या है, 5 सदस्यों पे 3 से कम हो गई है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए जिन बच्चों को इस तरीके से क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। हम मान लेते हैं जो प्रेजेंट एवरेज है, जो अभी की एवरेज है वो कितनी है, एक्स है। मतलब 5 सदस्यों की जो एवरेज आयु है वो कितनी है, एक्स है। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज कितनी हो जाएगी 5x। 5 से गुणा कर देंगे एवरेज को। अब देखिए 3 साल पहले एवरेज क्या रही होगी, 3 साल पहले एवरेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 3। क्योंकि हर सदस्य की उम्र 3-3 साल कम तो एवरेज भी क्या हो जाएगी 3 साल। अब देखिए ये थी टोटल एज। हम ये मान लेते हैं कि ए उम्र का एक व्यक्ति छोड़कर गया और उसकी जगह बी उम्र का एक व्यक्ति आ गया। तो देखिए टोटल सदस्य अभी भी 5 रहे तो टोटल उम्र अब कितनी हो गई, ये इसको 5 से अगर हम भाग कर दें तो ये क्या आ जाएगी अभी की एवरेज। क्वेश्चन में दिया है पुराने सदस्य के छोड़कर चले जाने से और नए सदस्य के आने पर जो नई एवरेज आती है वो क्या आती है, 3 साल पहले वाली। तो 3 साल पहले की एवरेज क्या है, x माइनस 3। ये इसके बराबर हो जाएगा। इस 5 को हम इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा 5x माइनस 15। तो देखिए 5x से ये 5x कट जाएगा तो इधर से क्या आ जाएगा माइनस a प्लस b माइनस 15 के बराबर हो जाएगा। अगर माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लूं तो a माइनस b किसके बराबर हो जाएगा 15 के। यानी जो ये सदस्य छोड़कर गया है और उसकी जगह जो नया सदस्य आया है उन दोनों की उम्र का अंतर कितना है 15 साल। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, पी क्यू और आर की जो औसत आयु है वो आर की आयु से 5 साल ज्यादा है। यानी पी क्यू आर की औसत उम्र आर की उम्र से 5 साल ज्यादा है। अगर पी और क्यू की कुल आयु 39 साल है तो आपको बताना है आर की उम्र क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या हो गई टोटल एज तीनों की। अगर इसको 3 से मैं भाग कर दूं तो ये क्या आ जाएगी पी क्यू आर की औसत आयु। ये हमें क्या दी है, आर की उम्र से 5 साल ज्यादा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और देखिए साथ के साथ क्या दिया है, पी और क्यू की उम्र कितनी है 39 साल। अगर मैं P प्लस क्यू को यहाँ रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 39 प्लस आर बटे 3 किसके बराबर हो जाएगा R प्लस 5 के। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 39 प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा 3R प्लस 3 गुणा 5 15। तो देखिए आर उधर ले जाते हैं 15 को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 39 माइनस 15 तो कितने के बराबर हो जाएगा 3R माइनस आर के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 किसके बराबर हो जाएगा 2R के। तो देखिए R किसके बराबर हो जाएगा 24 बट्टे 2, यानी R की उम्र कितनी है 12 साल। तो इस तरीके से आप बता सकते हो R की उम्र कितनी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों एक के बाद एक कैसे हम धमाकेदार क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चंस और ये मेथड आपको पसंद आ रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त सा ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्लास के 30 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 14 साल 4 महीने। और देखिए 5 नए बच्चों का एडमिशन होने से जो टोटल 35 बच्चों की औसत आयु है वो क्या हो गई है, 13 साल 9 महीने। और देखिए क्वेश्चन में दिया है जो ये 5 नए बच्चे आए हैं उनमें जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र 9 साल 11 महीने हो। तो आपको बताना है जो बाकी के बचे हुए 4 नए बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन से। यहाँ हमें 2 बार एलिगेशन लगाना होगा और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कैसे एलिगेशन लगाएंगे 2 बार। तो देखिए क्लास के जो 30 बच्चे थे उनकी एवरेज कितनी थी, 14 साल 4 महीने। ये 14 साल 4 महीने इनकी औसत आयु थी। और देखिए ये 5 नए बच्चे आए, इनकी औसत आयु मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब 30 + 5 35, जो टोटल 35 बच्चे हैं इनकी औसत आयु दी हुई है 13 साल 9 महीने। अब देखिए जब मैंने आपको एलिगेशन बताया था तो ये बताया था इन दोनों का जो रेशियो होता है ये इस रेशियो के बराबर होता है। इनका रेशियो क्या है, 5 एकम 5, 5 से 6 पे 30 बार। तो इधर क्या आएगा 1 और इधर क्या आएगा 6। इन दोनों का रेशियो इस रेशियो के बराबर होता था। अब देखिए 30 बच्चों की एवरेज आयु कितनी थी, 14 साल 4 महीने। 5 बच्चों के आने से ये घट गई है, इसका मतलब ये जो 5 बच्चे आए उनकी एवरेज 14 साल से कम है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क इससे क्या रहा होगा, कम। तो पहले हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क को इसमें से माइनस किया होगा तो ये आया होगा। तो देखिए 14 साल 4 महीने को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक साल में 12 महीने, तो 13 साल 16 महीने। 13 साल 16 महीने में से 13 साल 9 महीने हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 महीने। तो एक की वैल्यू कितनी है, 7 महीने। एक की वैल्यू अगर 7 तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 7 महीने तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 7 यानी 42 महीने। और 42 महीने को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साल 6 महीने। तो यहाँ कितने आ गए, 3 साल 6 महीने। और देखिए इस क्वेश्चन मार्क को इसमें से घटाया होगा तो ये आया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो ये 5 बच्चों की औसत आयु आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 13 और 3, सॉरी 13 में से 3 गया तो 10 साल और 9 में से 6 गया तो 3 महीने। यानी ये जो 5 बच्चे आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 10 साल 3 महीने। ये कैसे आई, देखिए ये 13 साल 9 महीने से कम रहा होगा, इसका मतलब इसमें से हमने क्वेश्चन मार्क घटाया तो ये आया। तो क्वेश्चन मार्क यानी 5 बच्चों की औसत आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे जो कि कितना आ गया, 10 साल 3 महीने। अब देखिए हम दूसरी बार एलिगेशन कैसे लगाएंगे। अब देखिए दूसरी बार हम एलिगेशन ऐसे लगाएंगे, जो एक बच्चा है उसकी उम्र कितनी दी हुई है, 9 साल 11 महीने। तो इसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। बाकी के 4 जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी हम मान लेते हैं x। अब देखिए 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है ये हमने अभी निकाली है, ये है 10 साल 3 महीने। अब देखिए इन दोनों का रेशो क्या है, 4:1। तो इधर भी रेशो क्या आएगा, 4:1। अब देखिए इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 साल 3 महीने में से 9 साल 11 महीने हम घटाएं तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 साल 15 महीने, यानी 15 में से 11 गया तो इधर क्या बचेगा, 4 मंथ। यानी 4 की वैल्यू 4 महीने, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 महीने। और देखिए x में x प्लस ये कर दें, देखिए सॉरी x में से इसको घटाया है, इसमें से हमने इसको घटाया तो ये आया, x में से इसको घटाया तो 1 महीना आया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x माइनस 10 साल 3 महीने किसके बराबर है, 1 महीने के। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 10 साल 4 महीने के। ये 1 महीना इधर आके जुड़ जाएगा। तो यानी x मैंने क्या मानी थी, 4 बच्चों की औसत आयु। तुम क्या कह सकते हैं, जो 4 बच्चे नए आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 10 साल 4 महीने। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हो।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक परिवार के 6 बेटों की औसत आयु 8 साल है और इन बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता की जो औसत आयु है वो कितनी है, 22 साल, यानी पूरे परिवार की औसत आयु 22 साल है। अगर पिताजी माताजी से 8 साल बड़े हैं तो आपको बताना है इन बच्चों की जो माताजी हैं उनकी उम्र कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से कैसे करेंगे, बहुत आसान से तरीके से। देखिए 6 जो बेटे हैं उनकी औसत आयु कितनी दी है, 8 साल, और जो मम्मी पापा हैं माता पिताजी हैं यानी 2 मेंबर हैं, इनकी औसत आयु हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, हम ये x मान लेते हैं। और देखिए 6 + 2 इस परिवार के जो 8 सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 22 साल, ये क्वेश्चन में दिया है। और देखिए इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 1:3। तो इन दोनों का जो रेशो होता था वही यहाँ पे होता था, तो ये रेशो भी कितना हो जाएगा, 3:1। और देखिए 22 में से अगर मैं 8 को माइनस करूं तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। 22 - 8 14। तो देखिए x - y किसके बराबर है, 3 के। x - y किसके बराबर है, 3 के। अब देखिए अगर 1 की वैल्यू 14 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, क्योंकि 1 की वैल्यू 14 तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 × 3, जो कि कितना होता है, 42। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, x - y किसके बराबर है, 42 साल के। तो x किसके बराबर हो गया, 22 + 42 यानी कि 64 साल। यानी माताजी और पिताजी की जो औसत आयु वो कितनी है, 64 साल। तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी इन दोनों की, 64 × 2 128 साल। यानी माताजी और पिताजी की जो कुल उम्र है वो कितनी है, 128 साल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पिताजी माताजी से 8 साल बड़े हैं। इसका मतलब देखिए बहुत आसानी से हम कैसे करेंगे, 8 अगर मैंने एक साइड में निकाल के रख दिया तो अब कितना बचा, 120। 120 का आधा कितना होता है, 60। तो मदर 60 की और ये पिताजी भी 60 के। लेकिन क्या दिया था, पिताजी माताजी से 8 साल बड़े हैं, तो ये जो साइड में हमने 8 निकाल के रखा था ये इधर जुड़ जाएगा। तो पिताजी कितने हैं, 68 साल के, और माताजी कितनी है, 60 साल की। हमसे क्वेश्चन में पूछा था इन बच्चों की माताजी की उम्र कितनी है, तो ये कितनी है, 60 साल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस तरीके से एलिगेशन का यूज करके आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, मम्मी पापा और एक बेटे की जो औसत उम्र थी बेटे की शादी के समय वो कितनी थी, 42 साल। एक साल बाद देखिए क्या हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। एक छोटे से बच्चे ने उस परिवार में जन्म लिया और शादी के 6 साल बाद इस परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 36 साल। तो आपको बताना है विवाह के समय वो जो दुल्हन थी वो लड़की थी उसकी उम्र क्या थी। तो देखिए शादी के समय माताजी पिताजी और इस बेटे की औसत आयु कितनी थी, 42 साल। तो ये कितने सदस्य थे, 3 इस फैमिली में, बेटा और मम्मी पापा। तो इन तीनों की उम्र कितनी हो गई, 42 × 3। और देखिए जो नई दुल्हन आई है इस परिवार में हम मान लेते हैं जो उसकी उम्र है वो कितनी है, कैपिटल बी। तो देखिए शादी के समय इस परिवार की जो उम्र थी टोटल वो कितनी थी, इतने साल। अब देखिए शादी के 6 साल बाद क्या हुआ है, तो देखिए ये टोटल उम्र थी शादी के समय। अब देखिए क्या हुआ है, शादी के 6 साल बाद हर एक सदस्य की उम्र क्या हो जाएगी, 4-4 साल से, सॉरी 6-6 साल से बढ़ जाएगी। अब क्योंकि जो बच्चा है वो शादी के 1 साल बाद हुआ है तो 6 साल बाद जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी होगी, 5 साल। तो 5 साल इस उम्र बच्चे की जुड़ गई। और देखिए इस परिवार में सदस्य कितने थे, बच्चे से अलग 4, मम्मी पापा और बेटा बहू। तो इनकी उम्र 4 × 6 24 साल बढ़ जाएगी। अब देखिए शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु कितनी दी है, 36 साल। अब परिवार में सदस्य कितने हैं, एक बच्चा और मम्मी पापा और दादी दादा यानी 5 सदस्य। तो टोटल उम्र परिवार की कितनी हो जाएगी, 36 × 5। इसी इक्वेशन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए शादी के समय परिवार में 3 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 42 साल थी। तो टोटल उम्र कितनी होगी, 42 × 3 प्लस एक जो दुल्हन आई है उसकी उम्र हमने 20 साल मान ली। ये हो गई शादी के समय की बात। अब देखिए शादी के 6 साल बाद क्या हुआ है,
मम्मी पापा और बेटा और बहू, इनकी उम्र देखिए 6-6 साल से बढ़ जाएगी चारों की, तो 4 गुणा 6 कर दिया। अब देखिए जो छोटा बच्चा है वो शादी के 1 साल बाद हुआ है, यानी शादी के 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, 5 साल। तो परिवार की कुल उम्र 6 साल बाद शादी की हो जाएगी। और परिवार की जो एवरेज आयु है शादी के 6 साल बाद वो कितनी दी है, 36 साल। और देखिए परिवार में सदस्य कितने हैं, 5, इसलिए हमने इसको 5 से गुणा कर दिया। तो ये आ गई शादी के 6 साल बाद की कंडीशन। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 42 गुणा 3, ये हो जाएगा 126 प्लस बी। और देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 6 24 प्लस 5 29, ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 गुणा 5 होते हैं 180। तो बी प्लस 126 और 29 कितने होते हैं, 155, किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो बी की वैल्यू में निकाल लूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 155, जो कि कितना आ जाएगा, 25 साल। तो बी की वैल्यू क्या है, 25 साल। और बी हमने क्या माना था, शादी के समय दुल्हन की उम्र, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरीके से इस कठिन से लगने वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस मेथड से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 8 सदस्यों वाले एक परिवार की जो औसत आयु थी वो 10 साल पहले कितनी थी, 33 साल। इसके 4 साल बाद देखिए क्या हुआ, एक अंकल थे 64 साल के जो कि भगवान को प्यारे हो गए, और उनकी जगह एक बेटे का जन्म हुआ। इसके 3 साल बाद फिर से एक 72 साल के अंकल भगवान को प्यारे हो गए, यानी उसकी तस्वीर पर हार चढ़ गया, और इस परिवार में एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ। तो आपको बताना है इस परिवार की जो अभी की औसत आयु है वो क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए 10 साल पहले इस परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 33 साल। और देखिए इसके 4 साल बाद, तो देखिए 4 साल बाद एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 4 और जुड़ जाएगा, तो अब औसत आयु कितनी हो गई, 37 साल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 64 साल के एक अंकल एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। तो देखिए एवरेज एज क्या हो जाएगी, 64 साल के एक अंकल खत्म हुए और उनकी जगह एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, यानी परिवार के सदस्यों की गिनती अभी भी 8 रही। तो एवरेज देखिए कितने से घट जाएगी, अंकल की उम्र थी 64 साल, 8 मेंबर्स पे एवरेज कितने से घट गई, 8 से। तो अभी परिवार की औसत उम्र कितनी हो गई, 29 साल। और देखिए इसके 3 साल बाद की कहानी दी हुई है। तो देखिए 3 साल बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 32 साल। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 72 साल के एक अंकल भगवान को प्यारे हो गए, और उनकी जगह क्या हुआ, एक छोटी कन्या का जन्म। तो परिवार की देखिए अब औसत आयु क्या हो जाएगी, 8 9 72, तो 32 में से 9 घटाया तो ये कितनी हो गई, 23 साल। अब परिवार की औसत आयु कितनी हो गई, 23 साल। तो देखिए ये कितने की बात हो गई, 4 और 3 7 साल की बात हो गई। हमसे पूछा करंट में जाने के लिए, ये 10 साल पहले का डाटा था, करंट में आने के लिए हमें 3 साल और इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो अब परिवार की जो औसत आयु है वो कितनी हो गई, 26 साल। तो इस तरीके से इस परिवार की जो अभी की औसत आयु है वो क्या है, 26 साल। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। जैसे जब परिवार का कोई सदस्य मर जाए और उसकी जगह कोई नया बच्चा पैदा हो, तो जो नई एवरेज है वो क्या होगी, न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओल्ड एवरेज, पुरानी वाली एवरेज, माइनस वो जो सदस्य एक्सपायर हुआ उसकी एज, और इसको डिवाइड कर दो फैमिली में मेंबर कितने हैं। एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि जैसे अभी की करंट की एवरेज एज ये है, और 4 साल बाद की हम बात करेंगे तो एवरेज में 4 साल जुड़ जाएंगे, क्योंकि परिवार के हर सदस्य की उम्र क्या है, बराबर बराबर बढ़ जाएगी, तो एवरेज भी उतने से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करके चलता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से, ऐसा मेरा मानना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एवरेज के बहुत अच्छे और शानदार क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।